दोनों हाथों को जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। अरिहन्तिर्नमोकारं भावेण यजो करेति पयदिमदि सोऽसव दुःखमोक्षं पावदीयचिरेण कालेन। अज्ञानातिमिर्हान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदिम तीर्थंकरी खजाना श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादेवी खजार श्री चंद प्रभु भगवान की, देवादेवी खजार श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नय श्री वर्धमान महावीर भगवान की, प्रातस्मरणीय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, सराकोद्धारक परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, सप्तम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री गे सागर जी महाराज की, अरहम योग प्रणेता परम पूज्य गुरुवर मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की, अष्टानिका महापर्व की, अहिंसा परमो धर्म की। भगवान महावीर स्वामी की स्थिति को आज आगे बढ़ाते हुए काव्य नंबर 61 उससे पूर्व दोनों हाथों को जोड़ के भगवान वर्धमान स्वामी को नमस्कार करते हुए मन वचन काया की शुद्धि के लिए इस मंगलाचरण को भक्ति भाव से पढ़ेंगे। श्री वैदिमानि जिन देव पदारविंद युग्मस्थितांगुलिनकांश समो प्रद्योतति किल सुरेन्द्र किरीटिकोटिः भक्त्या देवपदं स्तवीमि। वरिधिमान जिन देव युगलपद लाल कमल से शोभित हैं, जिनके अंगुल की नख आभा से सब कामन मोहित है। देवा नख आभा में चमक रही, मति थुति करने मचल रही। काव्य नंबर 61 जल भय निवारक स्तुति। ते तीर्थ पुण्य जल वचन शुद्ध भूता, भव्यापुरा समभवन कैले पाप पूता। नानानयोपनय सप्त विभंग भंगे, तीर्थे निवज्जन विधे किमुवच्चितास्याम्। एक साथ पढ़ें। ते तीर्थ पुण्य
आप तीर्थ के पुण्य नीर में डूब डूब कर शुद्ध हुए। धोकल पाप विशुद्ध हुए। नाना ने उपमेय अरु जिसमें सप्त भंग की लहरें हो। क्यों वंचित हो। काव्य नंबर 61, इसका टाइटल है जल भय निवारक स्तुति। अगर आप वाटर फोबिया हैं, आपको भी जल से डर लगता है, तो इस स्तुति का आप पाठ करें, आपके अंदर से उस जल से भय दूर होगा। आचार्य समंतवत स्वामी महाराज ने रत्नकरण शावकाचार्य जी में धर्म की परिभाषा दी कि धर्म वास्तव में क्या है। क्या मंदिर में जाना धर्म है, भगवान की पूजन करना धर्म है, जीवों की रक्षा करना धर्म है, 10 धर्मों का पालन करना धर्म है। वास्तव में धर्म क्या है? तो उन्होंने एक परिभाषा दी, देस्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धरत उत्तमे सुखे। वास्तव में धर्म क्या करता है, धर्म क्या है? तो उन्होंने उसके लिए कहा कि धर्म क्या करता है, धरत उत्तमे सुखे, जो एक जीव को दुख से निकाल के सुख में रख दे, उसका नाम क्या है, धर्म है। मंदिर में जाने से अगर आपको लगता है कि हाँ अंतरंग में कुछ सुख की प्राप्ति हुई, तो वास्तव में वो क्या है, मात्र मंदिर जाने को धर्म नहीं कह सकते। अगर मंदिर में जाके आपको थोड़ी सुख की अनुभूति हुई, तब वास्तव में समझना हाँ आज मैंने क्या किया, आज मैंने धर्म किया, आज मैंने थोड़ा सा धर्म को अनुभूत किया, उसको महसूस किया। क्योंकि धर्म का काम क्या है, आपको दुख से निकालकर सुख में धरना। धरना मतलब आपको सुख में रख देना, आपको सुख में पहुंचा देना। मंदिर जाने के बाद भी अगर आपके परिणाम कलुषित हैं, आपकी कषायों में कमी नहीं आई, तो समझना अभी हमारा मंदिर मात्र लोगों के देखने में तो आ रहा है कि ये व्यक्ति मंदिर जाता है, लेकिन वास्तव में हमने धर्म किया नहीं। धर्म उस दिन किया हमने जिस दिन मंदिर से आते समय हमको लगे अरे भगवान, हमको घर जाने का भाव तो नहीं है, लेकिन हमें अपनी गृहस्थी चलाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए भगवान घर जाना पड़ेगा। धार्मिक कौन, अधार्मिक कौन, इसकी एक परिभाषा और छोटी सी। जिसको मंदिर आने के बाद मंदिर से जाते समय ऐसा लगे अरे मुझे मंदिर से जाना पड़ रहा है, तो समझ लेना हमारे अंदर अभी धर्म है, हम धार्मिक हैं। और जिस समय हम घर में हैं उस समय हमको लगे अरे हमको मंदिर जाना पड़ रहा है, तो हम क्या हैं, घर जाना पड़ रहा है, तो समझना आपको धर्म अच्छा लग रहा है। और घर में रहते हुए भाव आए मंदिर जाना पड़ रहा है, ये पड़ रहा में कितना अंतर है, सोचो आप। यहाँ अगर जाना पड़ रहा है घर, तो आपके अंदर धर्म है। और घर में अब ठीक है मम्मी की डांट पड़ेगी, पत्नी चिल्लाएगी, इससे अच्छा क्या है एक बार निपटा आओ। बहुत लोग तो मंदिर इसीलिए आते हैं। अभी किसी महिला ने मुझे बताया 1-2 दिन पूर्व, माता जी इनको धक्का लगा लगा के मंदिर पहुंचाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब बातें ये समझ में आती हैं कि ये व्यक्ति के लिए धर्म मात्र क्या रह गया, एक उसके लिए एक जैसे दिन में उसको 2-3 बार 4 बार खाना है, मजबूरी मान लो या जैसे भी मान लो, उसको कुछ काम करने आवश्यक है, मन हो या ना हो। तो ऐसा ही है, मंदिर जाना पड़ता है तो समझ लेना हमारे अंदर अभी धर्म उतरा नहीं है। और मंदिर में आने के बाद जब लगे घर जाना पड़ता है, घर जाना पड़ रहा है, तो क्या समझना, पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया
कि जैसे एक चोर को जब एक पुलिस पकड़ के ले जाती है तो वो अंदर से छटपटाता है, कोई भी व्यक्ति जेल जाना चाहता नहीं। लेकिन कषायें जब इतनी तीव्र हो जाती हैं, जब हमारे अंदर क्रोध इतना उत्पन्न हो जाता है कि उस क्रोध के आवेश में हम बहुत बड़े बड़े ऐसे काम कर डालते हैं जिनका हम उस समय परिणाम नहीं सोच पाते। जेल में जाके देखो आप, जब पूज्य गुरुदेव दिल्ली थे, तिहाड़ जेल में थे, गुरुदेव नहीं थे, जब वो प्रवचन के उद्देश्य से गए, आप श्रावक हो, कुछ भी सोच सकते हो, तो जब वो उनको भाव हुआ कि एक बार इन कैदियों को भी उपदेश दूं, तो उस तिहाड़ जेल में जब कैदियों को उपदेश दिए गए तो अनेक ऐसे जैनेतर बंधु थे जिनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और उनको अपने किए हुए कार्य पर इतना पछतावा था। और कितने उन बंदियों ने सुनने में ऐसा आया कि हम लोगों से वो काम उस समय हो गया, हम नहीं चाहते इस जेल में रहना, हम भी अपने घर जाना चाहते हैं, हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन 1 मिनट का किया हुआ क्रोध हमारे जीवन में इतना भारी पड़ा कि आज 10 साल 20 वर्ष के लिए हमें इस कारागार में बंद रहना पड़ेगा। तो ये सब किस कारण से समझ में आता है? 1 मिनट का किया हुआ, मात्र क्या 1 मिनट का किया हुआ क्रोध आपको कितने समय के लिए उस कारागार में डाल सकता है, इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। अभी सब कुछ अच्छा इसलिए लग रहा है कि सब कुछ खुला खुला है, स्वतंत्रता है। जिस दिन ये स्वतंत्रता भी हमसे बाधित हो जाएगी, उस दिन समझ में आएगा वास्तव में धर्म। जिस दिन जिनालय नहीं मिलेंगे उस दिन समझ में आएगा वास्तव में जिनालयों की कीमत क्या थी। जब फ्री में सब कुछ मिलता है, तो जिस दिन ये प्रकृति टैक्स लगाना शुरू कर देगी कि 1 सिलेंडर हवा चाहिए तो उसका चार्ज लगेगा, ये वृक्ष भी जिस दिन टैक्स लेने लगेंगे, ये प्रकृति आपसे टैक्स नहीं लेती, इसलिए प्रकृति की चीज़ों की आज आप कीमत नहीं समझ पाते। अब रानीपुर के लोग तो प्रकृति की कीमत क्या समझेंगे, 9 बजे तक सोने वाले। कभी सूरज देखा कि नहीं सुबह का? हाँ, पूछना पड़ता है क्योंकि बहुत ख़राब व्यवस्थाएं हैं यहाँ की। सुबह का सूरज कभी देखा पुरुष वर्ग? कितने लोगों ने, ईमानदारी से बताओ, सुबह का सूरज कितने लोग देखते हैं? देखने का मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह के सूर्योदय के समय पर अपना बिस्तर त्याग कर देते हैं? अब बताओ। अभी सूर्यास्त का, अगर सूर्योदय का समय देखें तो वर्तमान में क्या है अभी? हाँ, 6:30 का लगभग है। सूर्यास्त का 5:30 के लगभग है, 5:25, और सूर्योदय का 6:30। देख लेते हो कि नहीं? जब देख ही लेते हो, जब सूर्योदय के समय उठ ही जाते हो, तो जिनेंद्र भगवान से कोई लड़ाई है, बैर है? अभी भी आप लोगों को वो बातें समझ में नहीं आई कि मंगलाचरण वास्तव में क्या है। आपको पूर्व में भी बताया कि मात्र भजन की पंक्तियां गाने का नाम मंगलाचरण नहीं है। जिन क्रियाओं से हमारे जीवन में मंगल आचरण हो, हमारा आचरण कैसा हो, और मंगल आचरण करने के लिए दिन की शुरुआत कैसी करनी पड़ेगी? बोलो तो। जब तक जिनेंद्र भगवान के दर्शन आप सुबह नहीं कर लेते, तब तक मानना कि अभी हमारे दिन की मंगल शुरुआत नहीं हुई है। रानीपुर में शुरुआत कब होती है? जब हमारे घर के आधे काम निबट जाते हैं, तब हमारे दिन की शुरुआत। कुछ लोग तो ऐसे होंगे, 11 बजे तक चल रहा है ना, जिनेंद्र भगवान तो बैठे हैं, दरबार लगा है बाबा का, खुला 24 घंटे का, जब भी आओ भगवान मिल जाएंगे। लेकिन वास्तव में अगर जीवन में चाहते हैं कुछ अच्छा हो, उसके लिए सबसे पहले क्या करना? करो ना करो, सुन लो बस। जब भी हमारी आँख खुले, आप तो इतने पुण्यशाली जीव हैं रानीपुर वालों कि आपकी जब आँख खुलती है तो मात्र 1 मिनट, 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, इतनी दूरी पे आपको जिनेंद्र भगवान का आलय आपके लिए उपस्थित है। आपको मात्र क्या करना है? कोई बात नहीं, अभी नहाए नहीं हो, धोए नहीं हो, मात्र क्या कर सकते हैं? मात्र आके शिखर विखर नहीं, मात्र आके जिनेंद्र भगवान के दरबार ही कहें, कल तो समझ में आया मंदिर नहीं है, दरबार है। जिनेंद्र भगवान के आलय को भी आपने क्या बना दिया? दरबार बना दिया। तब समझ में आता है कि अपना स्वार्थ
इतना अपने ऊपर हावी है कि ये जिनेंद्र भगवान का आलय है या दरबार है, इन सब में भी हम भेदभाव नहीं कर पाते। चलो कोई बात नहीं, दरबार मानो, आलय मानो, जिनायतन मानो, जो भी मानो, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि हमारे दिन मंगलकारी हो, हमारा दिन मंगल में हो, इसके लिए सबसे पहले क्या करना, हमारी आँख खुले और हमें धर्म पत्नी देखने की बजाय कौन देखने को मिले सबसे पहले। सबसे पहले अभी आपको बताया कुछ स्थान ऐसे भी हैं, हमने खुद देखा कि वो व्यक्ति अपना जब घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो सीधे कहाँ जाते हैं और दृष्टि कहाँ, नीचे। अब आंखें बंद करके तो चल नहीं सकते, तो उनके कुछ ऐसे जीव भी ऐसे हैं संसार में जिनका एक नियम है कि मैं सबसे पहले दर्शन करूँगा तो किसके करूँगा, अपने बच्चे के नहीं, अपनी पत्नी के नहीं, मोबाइल का नहीं, पहला दर्शन करूँगा तो किसका, हम पहला दर्शन करेंगे तो ऐसी आत्मा का करेंगे जिस आत्मा को देखने के बाद अब मेरा जीवन, अब मेरा दिन नियम से कैसा होगा। ये जिनेंद्र भगवान के आलय ऐसे ही नहीं बने हैं, इनकी कुछ महिमा है, कुछ इनका गौरव है कि आपकी दृष्टि अगर पहली दृष्टि जिनेंद्र भगवान की ओर पड़ती है तो आपके अंदर वो ऊर्जा सारी समाहित हो गई। 1 मिनट के लिए मात्र क्या करना, जिनेंद्र भगवान की ओर दृष्टि डालना, उनकी दृष्टि में अपनी दृष्टि डालना, इससे क्या होगा, वो सारी ऊर्जा आपके शरीर में आएगी और आपका दिन भर कैसा रहेगा, मंगलकारी। लेकिन अब आओगे 9 बजे 10 बजे तो आधा दिन तो वैसे भी निकल गया, आधे काम तो गृहस्थी के हो ही गए, अब उसके बाद तो बचा क्या। तो प्रयास कर सकते हैं जब तक पुण्य इतना है कि हम ऐसे स्थान पे हमारा जन्म हुआ, अगला कहाँ हो। विदेशों में आप देखो ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो किसी साधु के संपर्क में आने के बाद जब से साधु से जुड़े तब से उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे नियम भी लिए कि मैं जहाँ पर भी रहूँगा, विदेशों में भी रहूँगा, वहाँ मंदिर 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर। अभी सुनने में आया एक भैया हैं यूएसए रहते हैं, घर से मंदिर लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन नियम है कि प्रतिदिन मंदिर जाएंगे। आप सोच के देखें 50-60 किलोमीटर का, आप मतलब ऐसे समझो आप रह रहे हैं रानीपुर और मंदिर झांसी हो, समझ के देखें। अब पुण्य मानते हो कि नहीं मानते हो कि घर खोला, खिड़की खोली और कौन मिल गए, तब भी आदतें सुधरती नहीं हैं। तो ऐसे अपना थोड़ा सा इसको बहुत विशेष पुण्य मान के चलो कि भगवान आज हमारा जन्म ऐसे स्थान पे हुआ है कि हमें मात्र 1 मिनट 2 मिनट का दूरी तय करने के बाद भगवान आपके साक्षात दर्शन में उपलब्ध हैं। ऐसे ऐसे स्थानों पे जाके देखो जहाँ वास्तव में उन व्यक्तियों को मात्र जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को निहारने के लिए 50, 60, 70 किलोमीटर की दूरी भी तय करनी पड़ती है। अब सोचो जो व्यक्ति गया है वो वापस भी तो आएगा, 60 गया तो 60 वापस भी तो आएगा, तो दिन भर के 2-3 घंटे उसके किसके हो गए मात्र। लेकिन अंदर एक उत्साह है, अंदर जिनेंद्र भगवान की भक्ति है, कुछ है अंदर जो कहते हैं नहीं मंदिर जाना है। कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं, जब ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो ऐसे ऐसे मन में विचार आते हैं, ऐसे तर्क आते हैं कि भगवान तो प्रत्येक स्थान पर विराजमान है, कण कण में भगवान विराजमान है, परमात्मा कण कण में विराजमान है। अभी किसी ने मुझसे कहा दीपावली के दिन, किसी भैया ने आके, माता जी मंदिर आने के लिए इतना विशेष क्यों कहा जाता है, जबकि सब जानते हैं कि हर स्थान पर जहाँ देखो वहाँ कौन है, भगवान विराजमान है। ऐसा मानते हैं, मानते हैं कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोला करो। एक कण कण में विराजमान भगवान है, ये फिलॉसफी जैन धर्म की है क्या? ये भी फिलॉसफी जैन धर्म की नहीं है। कण कण में भगवान को मानने लगोगे तो विष्टा में भी भगवान मान लो। विष्टा समझ में आ रहा है? कण कण में भगवान विराजमान होते तो संसार के हर अपवित्र पदार्थ में भी किसको मानना पड़ेगा? भगवान को मानना पड़ेगा। भगवान इतने सस्ते नहीं हैं कि हर कण कण में विराजमान है। हर कण कण में भगवान विराजमान नहीं है, ये भी थोड़ा सा अगर आप समझोगे तो वास्तव में जैन श्रावक कहलाओगे। बात समझ में आ रही है? बात क्या चल रही थी, क्या करना? जब वो युवा वर्ग कहता है कि कण कण में भगवान विराजमान है तो हमें मंदिर क्यों आना? अब आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, अपने बच्चों को उत्तर दे देना।
आप लोग तो ठीक है, जो मानते हो सब सही मानते हो। कभी कभी अपने बच्चों को भी उत्तर देना सीखो। जब बच्चे प्रश्न करें कि मंदिर क्यों आना, छोटे छोटे बच्चे भी पूछ लेते हैं, पाठशाला वाले जो थोड़ा अभी नए नए पाठशाला से जुड़े हैं, कि मंदिर क्यों आना, जब मंदिर तो भगवान तो हर जगह हैं, आंखें बंद करो तो कौन दिखेंगे। अब आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, वायु हर जगह है या नहीं? क्यों, बिना वायु के कुछ है क्या? वायु हर जगह है या नहीं? ये पंखे क्यों चल रहे हैं? वायु तो हर जगह है ना। अभी घर में जाके एसी चलेगा? अभी नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, जब गर्मी थी तब तो चल रहा था ना। क्यों, वायु तो हर जगह है ना, हर जगह शीतलता है, आप एसी में क्यों बैठे हैं? उत्तर तो देना सीखो, एकदम सन्नाटा मत करा करो। विशेष आनंद लेने के लिए, विशेष अनुभूति लेने के लिए हम किस में बैठते हैं? मान लिया कि हर जगह वायु है, मान लिया हर जगह हवा है, लेकिन वो उसका हमें अनुभूति में वो नहीं आ रही। हम उसका विशेष आनंद, विशेष अनुभूति लेने के लिए हम कहाँ बैठते हैं? पंखे के नीचे, कूलर के सामने, एसी के सामने। तो मंदिर भी ऐसे ही समझना। वास्तव में मान लिया कि हर घट घट में आप, प्रत्येक जीवात्मा के अंदर, चाहे वो मक्खी है चाहे वो मच्छर है, सबके अंदर क्या है? सबके अंदर सिद्ध बनने की शक्ति है। आप एक मच्छर का भी घात करें तो आप समझना आपने किसका घात कर दिया। अरे थोड़ा हिम्मत के साथ स्वीकार तो करो। वो मंदिर, वो बाजार में वो आते हैं, नज़र पड़ जाती है रैकेट, बैडमिंटन वाले नहीं, मच्छर मारने वाले। और जैन परिवारों में भी वो रैकेट देखे गए हैं। आश्चर्य की बात तो ये है, आप समझ में थोड़ा समझने का प्रयास करें। आपके माध्यम से, ठीक है, जाने अनजाने में हो जाती है वो बात दूसरी है, लेकिन जानबूझ के ही आप उस मच्छर की हिंसा कर रहे हैं, तो आपने साक्षात किसकी हिंसा की? क्यों, भगवान महावीर के कभी भव नहीं पड़े क्या? भगवान महावीर स्वामी का जीव कितनी ही बार वृक्ष बना, अकहुआ का पेड़ बना। वो भगवान महावीर स्वामी का जीव भी जब वृक्ष बन सकता है, तो जिसने उस वृक्ष की पत्ती को कभी तोड़ा होगा तो उसको किसका दोष लगा होगा? साक्षात भगवान महावीर स्वामी जो सिद्ध बनने वाले थे, उनकी एक पर्याय को घात करने का दोष लगा कि नहीं? कि एक पर्याय का घात किससे हुआ? बोलो तो, आप ही से हुआ, हमसे नहीं हुआ कुछ। समझ में आ रही है? तो ये जो आप घात आदि करते हैं, ये सब भी थोड़ा घात करने से पहले कभी कभी विचार ला सकते हैं कि ये जीव हो सकता है आगे आने वाले समय में क्या हो। योग्यता सबके अंदर है कि नहीं है? सबके अंदर योग्यता है सिद्ध बनने की। तो ये जीव कब जाके आगे सिद्ध बन जाए और मेरे द्वारा इसका घात ना हो जाए, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा अहिंसा धर्म का पालन भी किया करें। ठीक है, ये तो धर्म की बातें हो गई। अब थोड़ा सा धर्म इसमें समझें। पूज्य गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं कि भगवान आपका जो तीर्थ है वो कैसा है? आपके तीर्थ रूपी पुण्य जल में डूबकर इस संसार के जीव, संसार के सभी जीव शुद्ध हो रहे हैं। गंगा में डुबकी लगाने से शुद्ध नहीं होते। अगर गंगा में या किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाने से शुद्ध होते तो सबसे ज़्यादा शुद्ध कौन होता संसार में? बोल, कुछ तो बोलो, सब हमसे बुलवाओगे क्या? सबसे ज़्यादा संसार में कोई शुद्ध होता तो वो मछली। सबसे पहले सिद्ध कौन बन जाती? वो ही मछली और वो ही मगरमच्छ, वो ही केकड़े, सबसे पहले सिद्ध ये बनते। तो भगवान पूज्य गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं कि उन नदियों के जल में डुबकी लगाने से शुद्धि नहीं हो जाती। वास्तव में डुबकी लगानी है तो किस में लगाओ? आप तीर्थ के पुण्य नीर में डूब डूब कर, डुबकी एक बार नहीं 100 बार लगाओ, लेकिन लगाओ किस में? भगवान आपका जो तीर्थ, आपका जो काल चल रहा है, आपका जो धर्म है, जैन धर्म है, इसमें बार बार क्या लगाओ? इसमें बार बार डुबकी लगाओगे तो उस डुबकी लगाने से क्या होगा? हमारी आत्मा में वास्तव में कुछ शुद्धता उत्पन्न होगी। भव्य हुए जितने भी पहले, धो कली पाप विशुद्ध हुए। भगवान इस संसार में जो भी भव्य जीव हैं, जितने भी पहले हुए, सब उन्होंने अपने कली अर्थात कालिमा, सब अपने पाप कालिमाओं को उस नीर में डुबा के सब ने अपनी आत्मा को विशुद्ध कर लिया। ठंडे जल में डुबकी लगाओगे बार बार तो हो सकता है निमोनिया हो जाए। ठंडा जल में चल रहा है, गर्म चल रहा है? अब तो गर्म हो गया होगा शुरू। अगर ठंडे जल में डुबकी लगाओगे बार बार तो क्या होगा?
निमोनिया। लेकिन भगवान के तीर्थ रूपी शीतल जल में डुबकी लगाओगे तो क्या होगा? एक निमोनिया दूर नहीं होगा, संसार के जितने भव भव के आपके रोग हैं सब दूर। कितने रोग होते हैं? प्रवचन जब हमने शुरू किए थे तब एक काव्य आया था, उसमें रोगों की संख्या आई थी और हमने के श्लोक भी एक गाथा भी सुनाई थी कि कुल रोग इतने होते हैं। याद है कुछ? मोटे मोटे बता दो, 1000 सैकड़ा तो हम बता देंगे, आप जितने थे उतने एक बड़ी संख्या बता सकते हो। क्यों? 36,000। वो आप पहुंच गए। जल में जीव कितने होते हैं? और देखो, हाँ चलो, इस बात से एक और अच्छी बात याद आई। आप जो ये कहते हैं ना 36,000 जितने भी, चलो पहले तो रोग पे ही आ जाएं, फिर हम रोग भूल जाएंगे थोड़ी देर में। एक शरीर में अधिक से अधिक रोगों की संख्या कितनी हो सकती है? डॉक्टर साहब कितने का इलाज कर लेते हो? अधिक से कितना? 50-100? 50-100 इतनी रेंज है। ठीक है, डॉक्टरों की रेंज इतनी है 50-100 हाईएस्ट। लेकिन जैन धर्म की रेंज कितनी है? आप सोचें कि जैन धर्म, जैन आचार्यों ने इतना सूक्ष्म ज्ञान उनके पास। कल किसी की जिज्ञासा आई, माता जी ये जो इतना सूक्ष्म ज्ञान है ये कैसे पता? अरे कैसे पता? आप सोचो, आप कितने अज्ञान में जी रहे हैं, कैसे पता? भगवान महावीर स्वामी पे विश्वास है कि नहीं है? भगवान महावीर स्वामी की वाणी में संसार के सभी चराचर पदार्थ आए कि नहीं आए? जब भगवान की वाणी में सब आया, वो वाणी को किसने लिखा? गणधर परमेष्ठी के पास आया और आचार्यों ने उस वाणी को लिपिबद्ध किया। तो वो जितने आपके पास ये शास्त्र हैं, ये सब क्या हैं? ये वही भगवान महावीर स्वामी की वाणी तो है। और आप कहते हो माता जी ये किसने देखा? किसने देखा? साक्षात भगवान महावीर स्वामी ने देखा। ठीक है, थोड़े अपने ज्ञान को सम्यक करें। तो शरीर में, एक शरीर में रोगों की संख्या कितनी हो सकती है? कोई है ज्ञानी? हमने बताया है, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना, वो बात अलग है, ध्यान से तो वैसे भी नहीं सुनते। 24 घंटे की मर्यादा बनती नहीं। मुझे लगता है ये विषय शायद 3 माह पूर्व का होगा जब वाचना शुरू हुई थी। कुछ मोटा मोटा याद है? पलटने से कुछ नहीं मिलेगा, उसमें रोगों की संख्या नहीं है। हाँ, कौन था ये? देखो एक बार अनुमोदना करो डॉक्टर साहब की। अनुमोदना तो करो, अच्छे से करो। डॉक्टर साहब को इतनी बड़ी बात याद है कि 5 करोड़ थे लगभग। बहुत बड़ी बात है, इतना भी याद रह गया बहुत है। तो एक गाथा है, उस गाथा के अनुसार रोगों की संख्या कितनी? 5 कोड़ियों। हाँ, इतना तो आप बिल्कुल सही पहुंच गए। कितनी? 5 करोड़। 5 कोड़ियों भवति तह 68 लक्षाहिम नवनवदी च सहसा पंचसदा पंचसया होदी चुल सीधी। और शायद मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि मैंने आप लोगों को जो ये तत्वार सूत्र की क्लास पढ़ाई है उसमें मैंने लिखवाया है। हाँ या ना? मुझे स्पष्ट नहीं है कि मैंने यहाँ पढ़ाया है या फिर बबीना पढ़ाया, लेकिन कहीं पढ़ाया है, कोई बात नहीं। तो 5 कोड़ियों, थोड़ा हिंदी निकालना सीखो। 5 करोड़ 68 लक्षाहिम, 68 लाख। 8 मतलब 8, 60 मतलब 60। 68 लक्षाहिम, 68 लाख। 68 लाख, 68 लाख। नवनवदी च सहसा। नवदी मतलब 90 और नव मतलब 9। 90 और 9 कितने? 99,000। पंचसया 500। चुल सीधी, चुल मतलब 4, सीधी मतलब असीधी 80। 80 और 4 5 करोड़ 68 लाख 99,584। समझ के देखें, एक शरीर में इतने रोग आपको एक साथ मिल सकते हैं। ऐसा भी है, कहाँ मिलेंगे? कुछ याद नहीं रखते, कुछ क्षयोक्षम है नहीं। अच्छा, सब बता चुके हैं। ये आपको मिलेंगे 7वें जो 7वां नरक है, उस नारकी के शरीर में आपको ये सारे रोग एक साथ मिल जाएंगे। इसीलिए कहा है सबसे ज़्यादा वेदना संसार में किसी जीव की अगर आपको देखनी है तो वो वेदना आपको कहाँ मिलेगी? वो वेदना आपको 7वें नरक के नारकी के शरीर में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एक साथ इतने रोग फूटते हैं उसके शरीर में।
अब आप विचार करके देखें कि वर्तमान में डॉक्टर्स की रेंज कितनी है और जैन धर्म की रेंज कितनी है। इसीलिए कहते हैं जैन धर्म बड़ा महान। कैसा बोल तो लो एक बार, जैन धर्म हमारा कैसा। एक भजन भी है, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा अभी, हमारा जैन धर्म बड़ा महान। मेरे जैन धर्म से बड़ा महान कोई नहीं, कि वास्तव में एक एक वस्तु का ज्ञान, उसके सूक्ष्म अंश का भी ज्ञान किसी के पास है तो मात्र किसके पास, जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान में हर एक वस्तु का सूक्ष्म ज्ञान सब कुछ प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। आगे पढ़ो। नाना नए उपमेय और जिसमें सप्तभंग की लहलें हो, ऐसे भगवान का जो ज्ञान जिसमें अनेक प्रकार के नए उपनय सप्तभंग, अनेक प्रकार के उसमें सब प्रकार के नए उपनय और सप्तभंग की जिसमें लहरें हैं, और भगवान ऐसे तीर्थ में डुबकी हम लेने में क्यों वंचित हों। जब ऐसा तीर्थ का प्रवाह हमको दिखाई दे रहा है, ऐसे जिसमें लहरें दिखाई दे रही हैं सप्तभंग की, तो भगवान मैं उस पुण्य से वंचित क्यों रहूं। मैं भी अवश्य इस आपके तीर्थ के नीर में डुबकी लगाऊंगा। डुबकी लग रही है कि नहीं लग रही है। डुबकी कैसे लगती है पता है, डुबकी लगाना हम सिखाते हैं। डुबकी लगती है, जिनेंद्र भगवान आज हमारे सामने नहीं है, कोई बात नहीं, जिनेंद्र भगवान की वाणी आज आगम के रूप में, शास्त्रों के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। हम पहले भी इस चर्चा को आपके बीच में कर चुके हैं, आज पुनः करते हैं कि जिनेंद्र भगवान के तीर्थ नीर में अगर आप डुबकी लगाना चाहते हैं तो डुबकी किस में लगानी पड़ेगी, किसमें, माँ जिनवाणी में। एक आध गोता उसमें भी ले लिया करो। वाटरफॉल में गोते लगा लेते हो, वाटरफॉल के नीचे खड़े जाते हो, स्विमिंग पूल में तैर लेते हो, लेकिन एक बार वास्तव में डुबकी, अच्छी वाली डुबकी लगाना चाहते हो तो किस में लगाओ। कितनी महिलाओं ने साथ स्वाध्याय शुरू किया, ईमानदारी से बताना। परिवेशन में ये बात आई थी कि एक एक शास्त्र का स्वाध्याय प्रतिदिन करें, चाहे 5 लाइन पढ़ें, चाहे 10 पढ़ें, चाहे 1 पन्ना। पुरुष वर्ग कोई है महापुरुष, डॉक्टर साहब, ये अच्छा लक्ष्य का, अच्छा दिवाली गिफ्ट चल रहा है अभी तो है। आप वर्तमान में भी तीर्थ के नीर में डुबकी लगा सकते हैं। माँ जिनवाणी जो मंदिरों में देखो वैयावृत्ति का कार्य चल रहा है कि नहीं, बोलो हाँ। कितनी महिलाओं को पता है, कितनी लोग आए हैं वैयावृत्ति करने, अब वो हाथ उठाएं। अच्छा, कितने अभी तक वैयावृत्ति करने नहीं आए वो हाथ उठाएं अच्छे से। पुरुष वर्ग तो रहने दो, पुरुष वर्ग तो हमने सूचित किया ही नहीं है, स्त्री वर्ग की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब गलती की है तो छुपाना क्या है। अच्छे से हाथ ऊपर करो, माता जी हम अभी तक वैयावृत्ति करने नहीं आए ना। देखो, आप जिनवाणी नहीं पढ़ने का समय, कोई बात नहीं, कम से कम जीवन में इतना समय तो निकाल लें। अपनी सास के पैर दबाते होगे, इतना करते हो कि नहीं, वो भी नहीं करते। अरे क्यों अम्मा जी, ये बहू में कुछ नहीं करती। चलो कोई बात नहीं, सास के दबाओ ना दबाओ, सास के दबाने से तो ठीक है, उनका एक भव सुधर जाएगा, आपका सुधर जाएगा, लेकिन वास्तव में भव सुधारना चाहते हो तो एक बार किसकी सेवा कर लो, माँ जिनवाणी की। कम से कम देखो, अब एक प्रसंग सुनाते हैं आपको। जब कुछ वर्ष पूर्व गृहस्थ में थे, तब एक बार जिनवाणी को उठाया तो वो जिनवाणी के पन्ने बिखर गए। सोच सुन के देखो, शायद हृदय में कुछ परिवर्तन आए। हृदय अगर कोमल होगा तो हो सकता है परिवर्तन आए, कठोर होगा तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते। तो एक बार जिनवाणी उठाई तो उसमें से कुछ पन्ने बिखर गए। तो उस दिन भाव आया कि महिलाएं इतनी पूजा करती हैं, अम्माएं सुबह से बैठी हैं, इनके सुहा हुए जा रहे हैं और चावल हम निकाल रहे हैं। तब इस अवस्था में थे कि कहने से भी कुछ होना नहीं था, क्योंकि लोग कब सुनते हैं, जब अपना कुछ स्तर तो हो सुनाने का, तब तो लोग सुने। अब घर में कोई किसी की क्यों सुने। तब लगा कि इनसे कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा प्रयास किया कि आंटी, भाभी, मामी, चाची, इतनी पूजा करते हो, कभी कभी एक पूजा कम करके इस जिनवाणी को व्यवस्थित कर लिया करो, क्योंकि आज ये जिनवाणी की वैयावृत्ति नहीं करोगे तो आगे जाके क्या मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, पता था कुछ होगा भी नहीं। हुआ करना क्या था, फिर सोचा कि एक दिन हम सबको क्यों समझा रहे हैं,
हम ये कार्य स्वतः भी तो कर सकते हैं कि हम इतने सक्षम नहीं हैं। उस दिन एक संकल्प लिया, शांतिनाथ भगवान के समक्ष एक संकल्प लिया। भगवान आज से हम नियम लेते हैं, जब तक मंदिर जी की सारी जनवाणी, सारे शास्त्र बिल्कुल सुरक्षित एकदम व्यवस्थित नहीं हो जाएंगे, तब तक सुबह का भोजन नहीं लेंगे। आप सोच के देखें, आपके घर में बेटियां हैं, सबके घर में हैं, हम भी उस समय उसी अवस्था में थे कि लगभग 20 वर्ष के रहे होंगे। तो उस समय एक संकल्प लिया और मंदिर से एक जनवाणी ले जाते, उस पर जिल्द चढ़ाते, कपड़ा चढ़ाते, उसको पन्नी चढ़ाते, उसको व्यवस्थित करते, और घर से जब कोई भी व्यक्ति निकलता उससे कहते ये विराजमान कर दो, और जब विराजमान करके आ जाओ तो बता देना भोजन करना है। सोचो, कोई ऐसा नहीं कि हम, कुछ लोग कहते हैं हाँ माता जी आपकी बात अलग है, उत्तर क्या मिलेगा? अब माता जी आप तो बचपन से क्या थी, आप तो बचपन से ही क्या थी, धार्मिक थी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो हम आपको काफ़ी बार बता चुके हैं कि धार्मिकता के नाम पे सिर्फ इतना था, कितना था, कितना था, अरे अब इतना बताने के बाद भी नहीं पता। धार्मिकता के नाम पे धर्म इतना था कि मंदिर जाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, और जो माताजी महाराज आने हैं उनके पीछे चिपक जाना है, बस। उसके अलावा धर्म का कुछ नहीं, ABCD कुछ नहीं, बस इतना धर्म। आप सोच के देखें, आज भी आप उस जिनालय में जाएंगे तो जब लोग आते हैं तब बताते हैं कि दीदी आपकी चढ़ाई हुई जिल्द आज तक मंदिर में विराजमान है उसी अवस्था में, क्योंकि चढ़ाया क्या था पुस्तक पे? कपड़ा। वो कपड़ा इस कारण से चढ़ाया था कि हो सकता है जिल्द फट जाए, लेकिन कपड़ा लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है माँ जिनवाणी को। आप सोच के देखें, कोरोना काल आया, कोरोना काल में सोचा कि सारा पुण्य हम क्यों उठाएं, सारा पुण्य का श्रेय हम क्यों लें। बीच में एक बार जब जाना हुआ तो माँ जिनवाणी के प्रति फिर वो वैयावृत्ति की भावना जगी कि माँ जिनवाणी को व्यवस्थित करने का भाव जब आया, तो आप सोच के देखें, कोरोना काल में घर घर में क्या पहुँचाई। आपको नहीं आना क्योंकि सरकार की तरफ से निषेध है, आप मंदिर नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप नहीं आ सकते, हम तो कर सकते हैं। मंदिर के बाहर जिनवाणी माँ को रख के स्टॉल लगा के घर घर में जिनवाणी पहुँचाई, घर घर जिनवाणी की वैयावृत्ति करवाई, और मंदिर में कोरोना के बाद वो जिनवाणी विराजमान हुई। समझ में आ रहा है? अब ये समझ सोचना माता जी आज अपनी प्रशंसा करने बैठी हैं, प्रशंसा करने नहीं बैठे हैं, आज प्रशंसा पुराण नहीं चल रहा है। आज मात्र आपको इतना समझाना है कि जब हम जिनवाणी की वैयावृत्ति का भाव, कुछ भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं, तो किसी भी प्रकार की बाधा, चाहे वो कोरोना हो, चाहे मंदिर बंद हो, फिर भी माँ जिनवाणी की वैयावृत्ति का भाव हमसे अगर हमारे अंदर है तो हम माँ जिनवाणी की वैयावृत्ति करते ही हैं। लेकिन महिलाओं का यहाँ भाव नहीं बनता। बेटियाँ तो रानीपुर में अच्छा है तो क्या है, मात्र श्री जी और बस आपके यहाँ की बेटियाँ, और हमें ज़्यादा किसी का समझ में कुछ नहीं आया। बेटियों को एक बार कहो बेटा मंदिर की सारी जिनवाणी आपको व्यवस्थित करनी है, अगले दिन से सारी बेटियों की टीम लग के उस जिनवाणी की साफ सफाई में लग जाती है। लेकिन थोड़ा परेशानी आती है तो किसके साथ? माता जी वो आप जो समय देती हो ना, वो ही हमारे सोने का समय है। महिलाओं से पूछा क्यों? मंदिर में जिनवाणी की वैयावृत्ति चल रही है। लगभग पर्युषण पर्व से हमने एक कार्य प्रारंभ कराया था कि आप नहीं करो कोई बात नहीं, साधु का तो काम ही है, हमने दीक्षा इसलिए ली है। हाँ हमने दीक्षा ही किस लिए ली है? कोई बात नहीं, हमारा उद्देश्य ये भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, माँ जिनवाणी की सेवा हमारे माध्यम से हो, कुछ तो हो जीवन में। तो जब महिलाओं से पूछा तो उत्तर क्या मिला? माता जी वो ही हमारे सोने का समय है। आप सोचें आपकी नींद इतनी भारी है कि माँ जिनवाणी की वैयावृत्ति पीछे छूट गई। ठीक है, तो कुछ एक तो समस्या ये है, कुछ भी समझाओ वो समझ में तो सब आता है, लेकिन कितने दिन, आज का प्रवचन कितने दिन काम करेगा? आज का प्रवचन हो सकता है 2 दिन काम कर जाए, 3 दिन इसके बाद वैलिडिटी। अब माता जी दोबारा रिचार्ज कराएं, जैसे फ़ोन में होता है ना, एक बार रिचार्ज कर दिया तो उसकी वैलिडिटी 1 महीने की रहती है, तो ऐसे ही है वैलिडिटी मात्र माता जी 2 दिन की। अब आप फिर से रिचार्ज हमारा कराओ, फिर हम 3 दिन और आते हैं। कभी इन बातों से अपना पुण्य भी माना करो कि हमारा आज सौभाग्य, हमें माँ जिनवाणी स्पर्शित करने को मिली। आज तिरंज गति में होते, नरक गति में होते, तो माँ जिनवाणी भी हमें स्पर्श करने को आज मिल रही हैं, तो इसको अपना पुण्य मान के थोड़ा सा माँ जिनवाणी की। अब मात्र महिलाओं की बात नहीं है, ज़्यादा खुश नहीं होना है,
पुरुष वर्ग भी कैसे कर सकते हैं, जब भी आप मंदिर में आए एक आध कपड़े से कभी कभी क्या कर लिया करें, जिस अलमारी में माँ जिनवाणी विराजमान है अपने ही वस्त्र से कर लो, कोई बात नहीं, आपका वस्त्र भी शुद्ध हो जाएगा। अगर अपने वस्त्र से नहीं करना तो मंदिर में सब तरह के वस्त्र उपलब्ध हैं, आप उन वस्त्रों से माँ जिनवाणी की वैयावृत्ति भी करना। कैसे? अलमारी खोलनी है, कम से कम सप्ते में एक बार संकल्प ले लो कि सप्ते में एक बार हम क्या करेंगे। सारे संकल्प हम इनको नहीं दिलवा सकते अकेले, पुरुष वर्ग समझ में आ रहे हैं, सारे संकल्प का श्रेय इन्हीं को नहीं जाना है। मन बनता है कि नहीं कि मात्र जिनेंद्र भगवान के ऊपर कलश डालने का नाम ही धर्म है। माँ जिनवाणी भी, माँ जिनवाणी जिनसे आज हमें सब कुछ ज्ञान मिल रहा है, इनके लिए भी कुछ करना है कि नहीं करना है? तो क्या करना है बोलो, कैसे करना है? जब भगवान पे कलश ढा के भगवान अच्छे नहा लिए, जब भगवान को अच्छा साफ कर लो, उसके बाद क्या करना, उसके बाद जिनवाणी की अलमारी खोल के एक कपड़े के द्वारा माँ जिनवाणी का भी मार्जन करते रहना, जिससे उनमें जीवों की उत्पत्ति ना हो। वास्तव में धर्म करना है तो ऐसे करो। समझ में आ रहा है? हाँ, एक लाइन और। अच्छा हो गया क्या पूरा? थोड़ा सा ये वैराग्य भावना का, क्यों पुस्तक नहीं है आपके पास? अरे बस माता जी जितना कहेंगे उतना ही होता है। चलो कोई बात नहीं, 4-4 लाइनें पढ़ते चलो, क्योंकि वैराग्य भावना आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही है। हाँ 5 मिनट के लिए इस वैराग्य भावना को भी थोड़ा सा लेके चलते हैं। 10 आपके पूरे हो गए थे। बीज राग फल भोगवे जो किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे नाही। काव्य नंबर ये 8 हो गए थे, यहाँ से पढ़ेंगे 9वें से। सात कुदात भरी मल मूर्ति चरम लपेटी सोहे, अंतर देखत आसम जग में अवर अपावन को है। नवमल द्वार श्रवेण सिवासर, नाम लिए घिन आवे, व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तहाँ। इस शरीर की असुचिता का वर्णन किया जा रहा है, ये असुचि भावना है। 7 कुधातु इस शरीर में अगर आप देखेंगे तो आपको 7 कुधातु भरी हुई मिलेंगी, मल मूर्त, और ये वास्तव में मूर्ति है तो किसकी है? आपको बताया ये देह स्वभाव से पवित्र है, लेकिन ये अपवित्र देह पवित्र कैसे होती है? तो आचार्य समंत्रवत स्वामी महाराज ने उसका उपाय दिया, रत्नत्रय पवित्र थे। ये देह अपावन अगर पवित्र करनी है तो इसका एकमात्र उपाय आचार्यों ने क्या दिया? रत्नत्रय को धारण करना ही मात्र इसका एक उपाय है। तो 7 कुधातु इस शरीर के अंदर आप देखेंगे तो भरी हुई हैं, ऐसी ये चर्म लपेटी सो है। इस देह की उपमा आचार्यों ने ऐसे दी कि आपके देह के ऊपर ये चमड़ी है जिसको आप स्किन कहते हैं। आज शास्त्रों में इस त्वचा का, इस स्किन का वर्णन ऐसे मिलता है कि जैसे मक्खी है, ये देह के ऊपर जो चमड़ा ये जो लपटा हुआ है, चर्म लपेटी हुई है आपने, ये कितना पतला देखने में, देखो कैसा लग रहा है, अच्छा मोटा लग रहा है। लेकिन ये मोटा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये अभी नसों से संबंधित है, इसके साथ नस, इसके साथ रक्त वसा जुड़ा है। वास्तव में अगर आप इसको खोल के देखोगे तो ये चमड़ी ये मक्खी के पंख की तरह पतली है। समझ में आ रही है? मक्खी का पंख कैसा एकदम पतला। वास्तव में ये जो देह के ऊपर ये जो चमड़ी लिपटी हुई है इतनी ही पतली है, ऐसा आचार्यों ने कहा। तो अंतर देखत या सम जग में और अपावन, इसको अंदर से देखोगे, बाहर से कैसा लगता है? बढ़िया एकदम चमचमाता हुआ सुंदर। अंदर एक बार देखने का प्रयास करो, अंदर क्या है? श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान तो दिखते हैं। कभी अपने शरीर में मल भी देखने का प्रयास करो
कि अपने शरीर के अंदर क्या भरा पड़ा है, मल का पिटारा कहा। 7 कुधातुएं भरी हैं, रक्त, वसा, पीप, मल, मज्जा, ऐसे 7 कुधातुओं से भरा हुआ ये शरीर जब इसको अंदर देखते हैं, अवर अर्थात और अपावन, इससे और अधिक अपवित्र संसार में कुछ नहीं है। नवमल द्वार शवे निशिवासर, दिन हो या रात, इसमें जो 9 द्वार बने हुए हैं इनसे प्रतिदिन क्या झरता है। 9 द्वार का नाम सुना है? 9 द्वार हैं तो ये नेत्रों से क्या बहता है हमेशा, थोड़ा सा संसार में डर रहने में तब लगेगा, वैराग का भाव तब आएगा जब इस शरीर की हमें थोड़ी सी वास्तविकता पता हो। इस शरीर में 9 मल के द्वार हैं। आप देखेंगे, आप रात्रि में सोते हैं, सुबह उठते हैं तो आपको आंखों में क्या मिलेगा, गंदगी मिलेगी कि नहीं। तो वो सब भी क्या है, ये 2 नेत्र भी मल के द्वार हैं, इनसे भी प्रति समय क्या बहता रहता है। जब तक खुले हैं तब तक नहीं बहेगा। ये नेत्र जैसे रात में बंद हो जाते हैं, इनसे अब क्या झड़ता है, सब वो मल कीचड़ के रूप में झड़ता है। ऐसे 9 द्वार कहे, 2 नेत्र द्वार, और यहाँ देखो और क्या है, क्या है, इसमें से कुछ निकलता है कि नहीं, मल, जिसको आप क्या कहते हैं, कान का मैल, कान की गंदगी। ये 2 द्वार भी कैसे हैं, ये भी मल के द्वार हैं। और ये आपके घ्राण इंद्रिय, इसमें से भी कुछ निकलता है कि नहीं। अच्छा सब दिखता है, साफ, यहाँ इसलिए अच्छे लगते हो, सब नहा धो के आते हो, अभी 2-4 दिन नहाओ ना, सब समझ में आ जाए कहाँ कहाँ से मल बहता है। तो ये नाक भी क्या है, ये 2 मल के द्वार हैं। और ये मुख, आप सोचें, मुख के माध्यम से आपको लगेगा मुख से क्या मल निकलता। सोते समय जब गहरी निद्रा हो जाती है, जब स्त्यान ग्रद्दि वाली निद्रा हो जाती है, तो आपके मुख से भी लार बहती है। इस शरीर की अशुचिता का वर्णन समझना है तो ऐसे समझो कि आपने बादाम का हलवा खाया, ठीक है, खा लिया, पुण्य था तो खा लिया। अब आप मानो कि ज़्यादा खाने के बाद, जब ज़्यादा खा लिया, दिवाली पे इसके घर भी गए, उसके घर भी गए, सबके घर में जा के जब आपने ज़्यादा खा लिया तो एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि वो बमन हो जाए। अब देखो, बमन होने के बाद अब जो हुआ, अब उसको स्पर्श भी कर लोगे तो क्या होगा, क्यों, तुम्हारा ही तो है, अब खा लो। ये शरीर इतना अपावन कि इससे स्पर्शित होते ही संसार की कोई भी वस्तु, चाहे वो कितनी भी सुगंध वाली हो, कितनी भी कीमती क्यों ना हो, शरीर का स्पर्श पाते ही सबकी सब वस्तुएं कैसी हो जाती हैं, सब अपवित्र। जब तक बादाम का हलवा आपसे दूर था तब तक तो वो क्या था, हलवा। आपका बादाम का हलवा आपके मुख में गया, अब वो क्या बन गया, अब वो मल बन गया। क्यों, मल कैसे बन गया, ये जादू क्या हुआ। सामने था तो बादाम का हलवा था, तो इसको बादाम के हलवे से मल बनाने वाला कौन, आपका शरीर। सोचो, जिस शरीर को जिंदगी भर सजाते रहते हो, पाउडर क्रीम लगाते रहते हो, वास्तव में आप क्या कर रहे हो, आप मिट्टी को मिट्टी से सजा रहे हो। ये पाउडर क्या है, कहाँ से निकलता है, पता है कुछ, स्टोन्स होते हैं ना, माइल्स में जो स्टोन निकलते हैं, वो स्टोन को चूरा करके क्या बना देते हैं। तो स्टोन क्या है, स्टोन पत्थर है, पत्थर को ही पीस के क्या बना दिया, आपको पता नहीं है, कुछ लोगों को शायद पता ना हो, पत्थर को ही पीस के क्या बन गया। तो पत्थर क्या था, कहाँ से निकला, मिट्टी से। तो मिट्टी को ही पीस के कहाँ लगा रहे हो, मिट्टी में ही, इसलिए कहते हैं मिट्टी की देह मिट्टी में ही। तो ऐसे 9 द्वार कहे, आप समझ के देखें कि कोई भी संसार की जितनी भी पवित्र वस्तुएं हैं, मान लो आप श्रृंगार करते करते आपने क्रीम निकाली, क्रीम ज़्यादा निकल आई, आपने चेहरे पे लगाई, अरे आपको लगा ये तो ज़्यादा कोटेड हो गया, अब क्या करो, अब निकालो और अपने घर के अपने पतिदेव को, अपनी पत्नी को दो, ये थोड़ी ज़्यादा निकल आई है, अब आधी तुम लगा लो। अब लगाएंगे कि नहीं, क्यों, जब तक वो क्रीम ट्यूब में थी तब तक कैसी थी,
डिबिया में थी तब तक कैसी थी? शुद्ध। वो अशुद्ध कैसे हुई? आपके शरीर में आते ही वो महंगी से महंगी गार्नियर क्रीम, आपकी पॉन्ड्स की क्रीम कैसी हो गई? कैसे हो गई? मतलब कुछ तो है गड़बड़। गड़बड़ कहाँ है? ये हमारा शरीर ही ऐसा है क्योंकि इसमें 9 द्वार हैं। ये शरीर मल का पिंड है। जैसे ही कोई वस्तु इससे स्पर्शित होती है ये वस्तु सब अपवित्र हो जाती है। ऐसे इसमें 9 द्वार कहे, नीचे मल द्वार, लघुशंका द्वार, 2 ये द्वार और ऊपर 7 द्वार। ऐसे ये 9 द्वार कहे जिनसे हमेशा क्या झड़ता रहता है? जिनसे हमेशा नाम लिए घिन आवे। अभी शक्ल कैसी बनी है? शक्ल कैसी बनी है? ये आपकी शक्ल ही बता रही है, आपके चेहरे आपके भावों को बता रहे हैं कि इनका नाम लेने में, नाम सुनने में भी आपको क्या आ रही है? घिन आ रही है। आ रही है कि नहीं? बताने की जरूरत नहीं है, चेहरा सब बता रहा है। तो इन आपके शरीर का जिसका आप पूरे दिन श्रृंगार करते हो, जिसको आप पूरे दिन बचा के रखते हो धूप आदि से, ये शरीर सब कैसा है? 9 द्वारों का ये पिंड है। व्याधि उपाधि अनेक जहाते कौन सुधी सुख पावे। इसमें अनेक प्रकार की आदि व्याधि उपाधियां हैं। कौन ऐसा संसार में ज्ञानी व्यक्ति होगा? सुधी मतलब ज्ञानी व्यक्ति ऐसा संसार में कौन होगा जो इस शरीर के साथ जिसने कभी सुख की प्राप्ति की हो। वास्तव में शरीर क्या है? वास्तव में शरीर हर समय निर्जीर्ण हो रहा है, जीर्ण हो रहा है। शरीर की आपकी परिभाषा बताई थी, याद है किसी को? शरीर के लिए 2 शब्द बताए थे। देह, इसे देते रहो, जिसको देते रहो उसका नाम क्या है? देहे 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 इति देहा। क्या? देहे इति देहा। जिसको देते रहो वास्तव में वो क्या है? और जिस दिन इसको देना बंद कर दोगे उस दिन क्या होगा? जिस दिन इसको देना बंद कर दोगे उस दिन ये चारपाई पे बिस्तर पकड़ लेगा। तो आपका शरीर, जिसकी आचार्यों ने एक परिभाषा दी, शीरते इत शरीरः, बहुत बार याद करा चुके, आज फिर से याद करा रहे हैं। शरीर की परिभाषा क्या? बोलो, अच्छे से बोलो। शीरते, अरे संस्कृत बोलनी नहीं आती, बोलो। शीरते इति शरीरः, जो शीर होता रहे, शीर अर्थात जो प्रति समय कैसा होता रहे? जीर्ण शीर्ण होता रहे। वास्तव में वो क्या है? जो कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता उसका नाम है आत्मा, और जो प्रति समय जीर्ण शीर्ण हो रहा है उसका नाम है शरीर। तो ऐसे शरीर जिस पे आप बहुत अभिमान करते हैं, बहुत, क्योंकि 8 प्रकार के मद में एक मद आया जो शरीर से संबंधित है। कौन सा मद? क्यों? छेड़ाला नहीं पढ़ी? दौलत राम जी को नहीं पढ़ा? आचार्य समंतवत स्वामी महाराज को नहीं पढ़ा? ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल वृद्धि तपो बपू। आचार्यों ने वहां पे 8 मदों के नाम क्या दिए? गिनो एक बार। ज्ञानम, पूजा, कुल, जाति, बल, वृद्धि, तपो बपू। बपू अर्थात यही शरीर। हो सकता है कि आपको अपने शरीर पर बहुत मद हो, लेकिन वास्तव में वो शरीर कैसा है? वो शरीर एक समय ऐसा भी आपके सबके जीवन में आएगा, मात्र आपके नहीं, हमारे जीवन में भी आएगा। जब ये शरीर कैसा हो जाएगा? जब बिल्कुल ये जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, जब इसको जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने को भी नहीं मिलेंगे, जब इससे सुबह 6 बजे उठा भी नहीं जाएगा। अभी तो उठा जा रहा है। जब अभी उठा जा रहा है तो क्या कर लो? अभी 6 बजे उठा जाता है तो क्या कर लो? सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लो। जीवन में वास्तव में कुछ मंगल चाहते हो तो मंगल कुछ करना है तो मंगल इन्हीं जिनेंद्र भगवान के चरणों में आने से होगा। और संसार में कितने भी भजन गा लो, कितने भी राग आलाप लो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो सबके जीवन में मंगल हो, इसी भावना के साथ श्री वर्धमान महावीर भगवान की ओम अरिहम, ओम अरिहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल, ओम अरिहम। थोड़ी हाथों की एक्सरसाइज करूं? घर में तो करोगे नहीं। अरे करो करो, थोड़ा हाथों को आगे निकालो, वो तबला वाली बजाओ।
तबला एक्सरसाइज करो, सामने निकालो, हाथ ऐसे नहीं, लकवा नहीं मारना है, सीधे करो, एकदम स्ट्रेट करो। हाँ, अब जितने मजबूती से हो सके अपने थोड़े हाथों का मजबूत करें। ओ मे अरे हम ओ, फास्ट करो, थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा तेजी से करो। हाँ, थोड़ा हाथों में मजबूती आएगी। ओ मे अरे हम। हाँ, नीचे पड़ोसी है, पहले इसको बोल ओम अरे हम नमः, तेजी से करो, ऐसे नहीं, अच्छे से, ओम, फास्ट एकदम। हाँ, ओम अरे हम नमः, ओम अरे हम नमः, ओम अरे हम नमः। ओम ओम प्रार्थना मुद्रा। अरिहंतों की प्रतिमाओं का, ताली नहीं बजानी, ओ भोले पुरुष कौन है। अरिहंतों की, अच्छे से करो, ध्यान करो भाई, नहीं ढोलक नहीं बजानी है, ये नए वाले लोग, थोड़ा सा ऐसे करो। अरिहंतों की प्रतिमाओं का, थोड़ा यहाँ से ढीला करो, ये यहाँ से ढीला करो, डॉक्टर साहब देखो कलाइयों से थोड़ा ढीला करो। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान करो भाई, कोई भी ना करे जिसे, हाँ कोई भी ना करे वो काम करो, कोई भी ना करे, थोड़ा व्यवस्थित करो। अरिहंतों की फास्ट करो थोड़ा। अरिहंतों की प्रतिमाओं का कोई